हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा G7 के बारे में आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। आप लोगों के अपकमिंग यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम में और यूपी एपीयू मेंस के एग्जाम में लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्री में भी आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकता है एक नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि G7 है क्या। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसका नाम था G6। G6 में कनाडा को छोड़कर बाकी इसमें सारे देश थे और बाद में अगर इसकी बात करें हम 1998 में, तो इसमें रसिया को ऐड किया गया था और ये बन गया था G8। ये याद रखेंगे आप लोग, मतलब G7 बनने के बाद जब कनाडा को ऐड किया गया। अब 2014 में नाटो और यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से G7 से जो है बाहर कर दिया गया रूस को 2014 में। तो ये थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि G7 की। अब ये चर्चाओं में क्यों है, और आप लोग ना वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने रिटन फॉर्म में बताया है कि इसका फॉर्मेट क्या है, वो वीडियो के लास्ट में आप लोग जो मैंने लिखा है वो पीडीएफ भी आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें G7 की, तो 1975 में 1975 में इसकी स्थापना हुई, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो मेंबर हैं वो 7 मेंबर हैं। अब 7 कौन कौन से हैं, जिसमें अगर हम बात करें यूएसए, यूके, जापान, ठीक है, इटली के बाद है इसमें फ्रांस, जर्मनी, और आप लोगों का बचा कौन सा है, वो है यूएसए, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, और एक है आपका कनाडा। तो ये 7 कंट्री हैं इसके मेंबर, ये आप लोग याद रखेंगे। अब हाल ही में क्या है, यानी 26 जून से 28 जून तक इसकी एक समिट हुई है जर्मनी में। एनुअल समिट होती है और जो हुई है कहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये हुई है जर्मनी में। ये आप लोग याद करेंगे 2022 की जो हुई है, कहाँ पर हुई है भाई, जर्मनी में। और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी इस बार, जर्मनी के। और जर्मनी के चांसलर का नाम आप लोग याद रखेंगे, वो है ओलाफ स्कोल्जो, जो जर्मनी के चांसलर हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति, यूएसए में प्रेसिडेंट ये होता है, ऐसी जर्मनी में उस बड़े प्रमुख पद को बोलते हैं चांसलर। क्लियर है सभी को। इस बार की थीम थी प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। ये आप लोग इसकी थीम को याद रखेंगे। अब समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी मैं समरी बता रहा हूं, अभी इसको बोर्ड पर मैं लेके आऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। जो मैंने इसका पूरा मैप बनाया है, मैप के माध्यम से इसके स्ट्रक्चर तैयार किए। तो इसके ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअल में ये काम करता है ग्लोबली इकोनॉमी को, यानी अर्थव्यवस्था को, उसके विस्तार और नए नए इनोवेटिव नए नए आइडियाज़ को बात करता है। साथ में इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, ऊर्जा नीति यानी एनर्जी पॉलिसी की बात करता है, और ये बात करता है पर्यावरण से संबंधित कुछ मामलों की, जैसे क्लाइमेट या अदर मामलों की जो पर्यावरण से संबंधित हैं उनके बारे में भी ये बात करता है। G7 विश्व का लगभग अगर हम बात करें 10% पॉपुलेशन को लीड करता है और 31% जीडीपी का पूरा हिस्सा पूरे विश्व की G7 जो है उसकी नेतृत्व उसका करता है। अगर हम बात करें G7 का, ना तो कोई इसका पर्टिकुलर चार्टर है और ना ही कोई इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं, तो इसका भैया कोई नहीं होता है। क्लियर है। अगर हम बात करें G7 2022 की, तो 2022 जर्मनी में हुआ, याद रखेंगे। थीम मैंने आप लोगों को बता दी है। इस बार जो है कुछ स्पेशल कंट्रीज को जो है यहाँ पर बुलाया गया था, जो इसके सदस्य नहीं है उनके अलावा भी बुलाया गया था। तो टोटल 5 देशों को बुलाया गया था, जिसमें भारत आप लोग याद रखेंगे, इंडोनेशिया याद रखेंगे, इसके बाद है अर्जेंटीना, आप लोग याद रखेंगे अर्जेंटीना के बाद है सेनेगल और साउथ अफ्रीका। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, यानी टोटल 5 कंट्री मेंबर को इसमें बुलाया गया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए हैं। अब G20 के जो गोल्स हैं वो क्या थे समिट के इसके, तो वो थे ए सस्टेनेबल प्लेनेट, इसका एक प्रमुख गोल था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका गोल था। तीसरे बड़े गोल की बात करें तो वो है हेल्थ लाइव्स की बात की गई थी। और चौथा था इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, इन्वेस्टमेंट फॉर ए बेटर फ्यूचर, इसकी बात की गई है। और नंबर 5 इसका गोल था स्ट्रॉन्ग टूगेदर की बात की गई थी, यानी दृढ़ता के साथ एक साथ चलने की इसमें बात की गई थी। प्रमुख मुद्दे इसमें थे, भारत का मुद्दा था अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई इसमें जो है 2000 हम लोग 17.5% पॉपुलेशन रखते हैं पूरे वर्ल्ड की, और हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो केवल 5% ही है।
इसमें तेल से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा की गई और इसी के साथ साथ बात की गई रूस और यूक्रेन युद्ध के और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए आयामों को लेकर इसमें बात की गई। अब मैं आप लोगों को इसके मैप के माध्यम से जो है बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट समझाने की बात कर रहा हूं आप लोगों को। तो ये 14 समिट थी। एक तो आप लोग याद रखेंगे कौन सी समिट थी भाई, ये 14 नंबर की थी, क्लियर, G7। और कहाँ पर हुई है, सलाज एल्मो जर्मनी में हुई है, याद रखेंगे। G7 है क्या, तो एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई। 7 इसके सदस्य हैं और यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA इसके मेंबर हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। इसका उद्देश्य मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये मेंस का फॉर्मेट है भैया। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले, जुडिशरी वाले बच्चों देख लेना, ये केवल टारगेट 4 IQ पर ही आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। आप लोग चाहें तो हमारा मेंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यूपी जुडिशरी और यूपी APO के लिए। तो इस तरह से फॉर्मेट बना के हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को मिलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भैया उन्हें भी इंग्लिश मीडियम में मिलता है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, पर्यावरण संबंधी मामले और आतंकवाद के विरुद्ध कि आतंकवाद को कैसे खत्म होना है, ये 5 मेजर इसके ऑब्जेक्ट हैं। नंबर है, इसके बाद मैंने नोट डाला है। यदि मेंस में आप लोग ऑब्जेक्ट के बाद नोट डाल के इसकी विशेषता बता सकते हैं कि 10% पॉपुलेशन और GDP का 31% ये कवर करता है। G7 का कोई चार्टर और हेडक्वार्टर, ये सेक्रेटरीट नहीं है। और 1998 में G7 में रूस को जोड़ा गया था, याद रखेंगे आप लोग। और 2014 में फिर से उसको नाटो में जो यूक्रेन शामिल हो रहा था तब से रूस और यूक्रेन की वजह से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद G7 2022 सम्मेलन जो हुआ है वो बोवियन, अल्पान और गिलास एल्मो, ये उसके बिल्डिंग का नाम है। और बोवियन ये शहर है जर्मनी का। आमंत्रित सदस्य भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका। स्थायी मेंबर आपको पता है 7। 2023 की समिट जो होगी इसकी भैया, तो वो जापान में होगी, ये आप लोग याद रखेंगे। अध्यक्षता जो ओलाफ स्कोल्जो ने की थी, जर्मनी के चांसलर हैं ये। फिर मैंने इसके लक्ष्य लिखे हैं, इसके सस्टेनेबल प्लेनेट, ये 5 जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी PDF यदि आप लोगों को चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टारगेट 4 IQ आप लोग सर्च कर सकते हैं, टारगेट 4 IQ टेलीग्राम पर, वहाँ पर इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। तो देखिएगा ये थे मुख्य गोल और ये हैं क्या मुख्य मुद्दे जो रहे हैं। अब देखिएगा मैंने इसमें मैप के माध्यम से भी बताया और इसमें G7 सदस्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर किया, तो USA, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये इनका क्रम है। प्रीलिम्स में लगाने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। भारत का पक्ष क्या था, भारत ने पर्यावरण के मामलों पर बात करी और भारत ने बताया कि 75% जनसंख्या को हम लीड करते हैं, लेकिन हमारा योगदान कार्बन उत्सर्जन में केवल और केवल कितना है, तो भैया वो है 5%। तो ये था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से G7 समिट जो 2022 की जर्मनी में हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा फॉर्मेट। इसकी PDF आप लोग चाहिए तो टेलीग्राम में हम लोग डाल रहे हैं, आप लोग इसको वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।